आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, ऑप्शन अपन के पास दे रखा है। चलिए सबसे पहले अपन के क्या दे रखा है, इसको हम आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई अपॉन 4 तक, और ये दे रखा है अपने पास 136 sin x, और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने पास 3 sin x प्लस टर्म्स अपने पास दे रखा है 5 cos x के बराबर है। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और x रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए इसको अपने पास पार्शियल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। ऊपर से 136 sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 136 sin x को हम लिखते हैं, नीचे वाले को अपने के पास क्या कीजिए डिफरेंशिएशन, तो a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, तो 3 cos x, और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 5 sin x के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स अपने पास b इंटू अपने पास नीचे वाला एज इट इज, तो ये आ गया अपने पास 3 sin x, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 5 cos x के बराबर। यही हमारे पास क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन। जब पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से अपने पास a का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, सॉरी sin x के कोफिशिएंट को और cos x के कोफिशिएंट को। यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है 136, और इधर अपने पास हम किसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, sin x के, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ sin x। बताइए कोफिशिएंट ऑफ sin x अपने किस तरह आ जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में अपने पास कोफिशिएंट ऑफ sin x 136 है, और राइट साइड में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5a, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3b के बराबर, हाँ या ना। एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास कोफिशिएंट ऑफ cos x कंपेयर कीजिए। बताइए कोफिशिएंट ऑफ cos x किस तरह आ जाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ cos x लेफ्ट साइड में तो हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। राइट साइड में बताइए cos x का कोफिशिएंट किस तरह आ जाएंगे, तो 3a के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स cos x का कोफिशिएंट अपने पास इधर क्या आ जाएंगे, तो 5b के बराबर। जो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अपने पास 3a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5b के बराबर, हाँ है ना, यानी a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5b और होल अपॉन अपने पास 3 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास a आ गया। a का वैल्यू हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाले में चिपका देते हैं, तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें चिपकाएंगे। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो 136 इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स 5, और a की जगह अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5b और होल अपॉन में 3 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, 136 इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया अपने किस बराबर, तो ये b है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास प्लस, तो ये आ गया अपने के पास 25b प्लस टाइम्स 9b के बराबर, हाँ है ना, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो 25 और 3 दिया 9, तो यहाँ से आ गया 25 और 9 5 14, ये आ गया 34 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास 136 और होल अपॉन में 34, ये हमारे पास कितना है b के बराबर। क्या ये अपने के पास 1/36 ये कैंसिल आउट होगा क्या, यहाँ से अपने पास देख लेते हैं। अगर कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट कर लेंगे, नहीं होगा तो अपने के पास एज इट इज डाल देंगे। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 136, कुछ तो कर देती नहीं ना किए, एक बार अपने पास देख लेते हैं, ये आ गया अपने पास एज के बराबर। नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 4 3 7, 3 से तो अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 9 6 9 5 14, ये 34 के आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 136 के बराबर, और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपन में आ गया अपने के पास 9 4 9 5 14, और ये आ गया 34 के बराबर इक्वल टू b आ गया। यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का, तो अपने के पास कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। एक सेकेंड, अबे तो इधर आ जा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया अपने के पास 136 को अपने के पास 136 को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 34 से, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे 4 टाइम्स, यानी ये किस तरह आ जाएंगे 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी b इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे यहाँ से 12 के बराबर, हाँ है ना। जैसे b इक्वल टू 12 आ गया, यहाँ से अपने पास a बताइए, ठीक है। तो a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो इस b का वैल्यू हम किसमें चिपका देते हैं, इसमें चिपका देते हैं। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए a इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो a इक्वल टू आ गया अपने के पास, ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 5 और मल्टीप्लाइड बाय b की जगह 12, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर। तो ये आ गया 3 चौका 12, यानी a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे हमारे पास माइनस टाइम्स 20 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब a इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर हो गया, किसके बराबर माइनस टाइम्स 20 के बराबर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास सारे चीज़ को एज ए चीज रहने दीजिए, इसकी जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं। a का वैल्यू हम चिपका दीजिए, a का वैल्यू आ गया किसके बराबर माइनस टाइम्स 20, तो माइनस टाइम्स 30 इंटू 3 cos x और माइनस टाइम्स 5 sin x के बराबर, हाँ है ना। और थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है तो वो देख लीजिएगा, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स b आगे किस बराबर 12 और इंटू अपने पास 3 sin x और प्लस टाइम्स 5 cos x के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 3 sin x और प्लस टाइम्स 5 cos x के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने के इसके बराबर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई अपॉन
4 तक, हाँ या ना। अब अपने पास किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से अपने के पास ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं और स्प्लिट द नॉमिनेटर करते हैं, डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए, जैसे अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो यह आ गया अपने पास -20, तो हमारे पास बाहर आ गया। और यहाँ से अपने पास आया क्या, तो यह आ गया 3 cos x माइनस टेन 5 sin x, 3 cos x माइनस टेन 5 sin x के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास बराबर दे रखा, तो होल अपॉन में अपने पास दे रखा 3 sin x प्लस टेन 5 cos x के बराबर। बस हम स्प्लिट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये आ गया अपने पास बराबर है dx के बराबर है, हाँ या ना। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस 20 को अपने पास क्या कीजिए, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते ताकि अपने के पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये आ गया माइनस टेन 20 और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टेन से, बताइए। तो इंटीग्रेशन यहाँ से अपने पास कांस्टेंट टर्म क्या है 12, तो ये अपने पास 12 बाहर आ जाएगा। और अगर अपने पास गौर से देखते हैं तो ये और ये सेम चीज लिखा हुआ है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये अपने पास 1 और ये रहा dx के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के π/4 तक, और ये रहा अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक, तो π/4 तक। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया माइनस टेन 20, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, यानी ये किस तरह आ जाएंगे ln mod 3 cos x माइनस टेन 5 sin x के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। और अपने पास लिमिट बताइए, तो 0 से लेकर कहाँ तक, तो π/4 तक। नीचे वाले का अपने डिफरेंशियल ये आ गया अपने पास, ये कुछ गलती के नीचे वाले लिखा जाता है ना, ये अपने पास एज कर लीजिए ln नीचे वाला का डिफरेंशियल है, तो ये आ गया अपने पास 3 sin x और प्लस टेंस 5 cos x के बराबर। किसी को कोई इतराज, ये अपने पास एक्चुअल हो गया। और प्लस टेंस ये किस तरह आ जाएंगे, तो x के बराबर, तो ये अगर 12 इंटू एक्स, और x का अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ये अपने पास ब्रैकेट थोड़ा सा ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, 0 से लेकर कहाँ तक π/4। ये स्टैंडर्ड है, नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे किस तरह माइनस टेंस 20 और यहाँ से अपने पास बताए, तो अपर लिमिट डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे ln 3/√2 के बराबर, और प्लस टेंस 5 में किस तरह √2 के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टेंस किस तरह आ जाएंगे, तो ln, बताइए, तो ln अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 और ये आ गया अपने के पास 0 के बराबर। जैसे 0 डालेंगे तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ये आ गया 5 के बराबर, हाँ है ना। ln 5 के बराबर, थोड़ा सा देख लो। और प्लस टर्म्स करा जाएंगे 12 और ये आ गया अपने किस तरह π/4 के बराबर। किसी को कोई इतराज, यहाँ से सॉल्व कर लो, तो माइनस टर्म्स 20, क्या गया माइनस टर्म्स 20 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस तरह लिखा हुआ, तो ln 8/√2 के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टर्म्स अपने किस क्या लिखा हुआ, तो ln 5 के बराबर, और प्लस टर्म्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास प्लस टर्म्स, बताओ, तो ये आ गया अपने के पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 4 या 12, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, तो 3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो माइनस टर्म्स 20 और 8/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/√2 को अपने के पास कैंसिल आउट करो, तो ये अपने पास 8 को लिख लो ln, यहाँ से अपने पास 8 को अपने पास लिख सकते हो √2 का अपने के पास 3/2, यानी तो अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किससे लेगा 4 और होल अपॉन में √2 के बराबर, यानी ये √2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स ln 5 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो थोड़ी बहुत सॉल्व कीजिए, तो माइनस टाइम्स 20 ln, यहाँ से आ गया अपने के पास √2 और इंटू अपने के आ जाएंगे 4 के बराबर, या 4√2 लिख दो, 4√2 और ये किस आ जाएंगे प्लस टाइम्स 20 ln 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 3 के बराबर। अब देखो अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन अपने के पास चेक करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 20, अच्छा 2 अपने पास दे रखा है 3 और 50, इसको अपने पास सॉल्व कर रखा है, इसको अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस टाइम्स 20 ln, यहाँ से अपने पास बताइए ये किस तरह आ जाएंगे, तो 4 अंदर जाएगा तो 16 बनेगा, 16 दूनी 32, यानी 32 की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 32 के पावर में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो यही लिखा हुआ 32 के पावर में प्लस टाइम्स 20 ln 5 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। तो अपने पास यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 3 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया 20 ln 5 के बराबर, और ये 1/2 अपने पास बाहर आएगा, तो ये किसके बराबर लिखा हुआ, तो ये आ गया अपने के पास 10 के बराबर। तो माइनस टाइम्स 10 और ln 32 लिखा हुआ है, हाँ है ना। ये देखो यही ऑप्शन में है क्या, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस टाइम्स 10 ln 32 भी है, ln 32 नहीं है अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास 25 50, ये आ गया 20 के बराबर 5 है, 2 को अपने के पास बाहर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 1 2 3 4 5, तो अपने पास और भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 प्लस टाइम्स 20 ln 5 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अपने 2 की पावर 5 लिखा हुआ, 2 की पावर 5 मतलब अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 50 ln 2 के बराबर लिखा हुआ। देख रहे हैं अपने पास आंसर आने के बाद भी घुमाया जा सकता है, ये किस तरह आ जाएंगे। अब देखिए कौन से ऑप्शन में, तो -50 ln 2 के बराबर, -50 ln 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर अपने के पास ए है। 4 ऑप्शन थे ना, और ऑप्शन गया कहाँ, ऑप्शन नंबर ए अपने के पास इसके आंसर हो जाएंगे। खैर अपने पास 2 ऑप्शन और थे,
पता नहीं 2 ऑप्शन गया कहाँ। खैर चलो इतना तो एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन होंगे एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ गया तो और अच्छी बात है। खैर अपने पास ऑप्शन नंबर सी डी गया कहाँ पता ही नहीं हमें। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंग्लिश वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।